श्री केशवाय नमः। आप सभी पर भगवान राधा कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म्य की अध्याय 5 की कथा। मेरुगिरी के शिखर पर श्री निधान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुत तेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वे स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वह ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वे मुनि समुदाय से सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में ये विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूं, भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में ये बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। ये सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की। चंदन नदी के उत्तर प्राचीन सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व कम्य या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वे सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहां 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु है, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। ये पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं ग्रहणीय क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से मढ़ा दिया और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। ये तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र प्रायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। पुलसत्य जी की ये वाणी सुनकर भीष्म जी ने पूछा, हे भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहाँ निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहाँ निवास कर सकते हैं? पुलसत्य जी बोले, हे राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हो। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो। किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्य में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, ये मुझे बताइए। पुलसत्य जी बोले, हे राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक।
इसके सिवा भक्ति के 3 भेद और हैं, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ तथा आरण्यकों के जप से होने वाली भक्ति वाची कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, सांतपन तथा चंद्रायन आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, ब्रह्मकृष्ण नामक उपवास से एवं अन्यान्य शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। ये द्विजातियों की त्रिविध भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध और दही, रतन, दीप, पुष्प, जल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गूगल से बने हुए धूप, आभूषण, स्वर्ण और रतन आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल, मूलों के आहार तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वे लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का ध्यापन आदि क्रम यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वे वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वे भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञ में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पूर्वडाश और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। इष्टि, धृति, यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने कर्म हैं उन सबके देवता ब्रह्मा जी ही हैं। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज तो दूसरे योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान, मूल, प्रकृति आदि प्राकृतिक तत्व संख्या में 24 हैं। वे सबके सब जड़ एवं भोग्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है। वे चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगश भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों को संयम में करें, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, सब और उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत कमर के ऊपर तक लटका हुआ है। उनके शरीर का वर्ण लाल है, 4 भुजाएं शोभा पा रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वे ब्रह्म भक्त कहलाता है। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का वहां समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बताया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दे, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग कर दे। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझे। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें, जप के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध बनाए। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करे, सांख्य योग की विधि को जाने तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्म का बोध प्राप्त करे। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहाँ यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे सुनो। वे लोग अक्षय ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता। वे पूर्ण आवर्ती के पथ का परित्याग करके ब्रह्म संबंधिनी परा विद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा,
ब्राह्मण। पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मनुष्य, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होती हैं, ये बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मनुष्य, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। त्रियग योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवी, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते हैं उसे कलयुग में 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। ये बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना ही चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वे अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरु पुत्र के समीप निवास करे तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करे। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वे सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। वे सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करें, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने। गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे। इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखे। गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान ना करे। गुरु खड़े हो तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी ना करे। उतान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करे। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाए और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहे, हे भगवान मुझे पढ़ाइए। हे प्रभु, ये कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूंगा। इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दे। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वे 1, 2, 3 या 4 वेदों को अर्थ सहित गुरु मुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे। वेदोक्त व्रतों का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ ग्राह्यपत्य आदि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करे। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन ना बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे।
पशुओं की हिंसा ना करें, दिन में कभी नींद ना ले, रात के पहले और पिछले भाग में भी ना सोए, दिन और रात्रि की संधि में सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय भोजन ना करे, झूठ ना बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार ना हो पाए। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितृ संतुष्ट होते हैं, अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और व्रत में निष्णात श्रोत्रिय, वेदों के पारगामी, अपने क्रम से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने क्रम से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वे देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे, वे प्रतिदिन विघस और अमृत भोजन करे। यज्ञ से देवताओं और पितृ आदि को अर्पण करने से बचा हुआ अन्न भविष्य के समान एवं अमृत माना गया है, तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है, उसे विघ साक्षी, विघस अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वे मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता, जो सब प्रकार के पापों से मुक्त होता है, जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है, ये संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्वदेव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता है, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोकों के अधिपति हैं, वैद्य अश्वनी कुमारों के लोक का तथा भाई वसु लोक का स्वामी है, पत्नी वायु लोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है, दास वर्ग परछाई के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म प्रायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वे किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करें। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। पहली है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्चशील वृत्ति, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाई जाती है तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाला पूजनीय ब्राह्मण निवास करता है, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वे 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे होने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। गृहस्थ पुरुष जब ये देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वे वन में चला जाए, जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है। अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुके हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याण में नियमों का वर्णन सुनो।
प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वे उन्हीं अग्नियों का सेवन करें जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखे तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा निवार तथा विकस अन्न को भी वे पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंच अग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करते, कोई पत्थर से कूट कर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल तो कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्याय पूर्वक विखानसों के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। वे मनुष्य पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है। ये उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। तात प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य, सप्तऋषि, मधुचंदा, गवेषण, सांकृति, सुदीप, भांडी, यवप्रोत, कृतश्रव, अहोवीर्य, काम्य, स्थानु, मेधातिथि, बुध, मनोवाग, शीनिवाग, शून्यपाल और अकृतश्रव ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से उपरत हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षु को उचित है कि वे सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके सदसकारी तत्काल आत्म कल्याण करने वाला बने, आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत हो आत्मा में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा गृहपत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तद अनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वे तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमों में क्रमश रहने के पश्चात काषाय वस्त्र धारण करके संन्यास ले ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वे मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता है वे सबका त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन ना करे, अपने रहने के लिए कोई घर न बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे, कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह न करे, मौन होकर शुद्ध भाव से रहे तथा थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल रखना चाहिए। वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, ये भिक्षु सन्यासी के लक्षण है। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती हैं, जो सबकी सह लेता है तथा जिसके पास से कोई बात लौटकर पुण्य वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वाले को भी कटु उत्तर नहीं देता, वे संन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की भी निंदा न करे, ना तो सुने ही। विशेष ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्म शुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता समझते हैं।
जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नर्क जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन ना करके सदाकाल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती है, वे मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिसे भय नहीं मानते, उस देह अभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य समस्त पादचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन होते हैं। राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वे सदा ही मृत्यु के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, विज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनुष्य पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वे अमृत तक को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्म संतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मों को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से ये सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था, उसका वृतांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन की शुद्धि होगी। पुरुषोत्तम जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बताता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृत युग में प्रारंभ हुआ था। उसमें मरीचि, अंगिरा, में पुलह, कृतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहीं पर उपस्थित हो अपनी ज्वाल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृगव्याध, शरभ, महासस्वी नृति, अजैकपाद, अहिर्बंधु, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर भक्त, कपरदी, स्थाणु और भगवान भक्त, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली मृदगण, विश्वदेव और साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। ताक्षर्य, अरिष्टनेमी, महाबली गरुड़, वारुणी तथा आरुणी, ये सभी विनता कुमार वहां पधारे थे। लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं प्रदापन किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपति, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम्हें ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारा महान कार्य हो, उसे करने की हमें आज्ञा दीजिए। देवेश्वरों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित एवं सुंदर स्वर्ण में यज्ञोपवीत से देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्व समर्थ है। उनका वक्षस्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्यात्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं।
योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त है, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोगों के सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम परिवर्तित किया है। उन देव श्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वे यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋत्वजों से भरा था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति क्रम के जानकार, शिक्षा की ज्ञाता, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्य को समझने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द सबको सुनाई देने लगे। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापतिगण, दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि, अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद, ये सब लोग वहाँ भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, अश्व विद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांगों से विभूषित संपूर्ण वेद भी मूर्तिमान होकर ओंकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। नय क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनिश्चर, राहु, समस्त ग्रह, मृदगण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चंद्रमा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाली गायत्री, समस्त वेद शास्त्र, यम नियम, संपूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके वहां विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और संपूर्ण ऋतुएं अर्थात इनके देवता महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अन्यान्य श्रेष्ठ देवियां ह्रीं, कृति, धृति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। विप्रचिति, शिवी, शंकु, केतुमान, प्रहलाद, बलि, कुंभ, सहलाद, अनुलाद, वृषपर्वा, नमुचि, शंभर, इंद्रात्पन, वातापी, केशी, राहु और वृत, ये तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, हे भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोगों का राज्य दिया है तथा देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके से यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके ही पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। सत्य जी कहते हैं, दानवों के ये गर्व युक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महासस्वी भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी से कहा,
भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त ना हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्यों में बांट दे। भगवान श्री विष्णु की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभिष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप सब लोग संधि या विग्रह जो उचित हो वो कीजिएगा। तदंतर भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहाँ रहे। तत्पश्चात जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा बाल खिले थे तथा कुछ लोग संप्रखायन और एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जो ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, ये कैसी बात है। इस तीर्थ में ऐसा विचार कर तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। तत्पश्चात वे नहाकर अपने अपने नियमों में लगे। उनके गुणों की वहीं उपमा नहीं थी। नरश्रेष्ठ, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि ये सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ पुष्कर नाम रखा। तदंतर ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के पश्चात वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती के तट पर बहुत से द्विज निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वे तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम जान पड़ता था। अनेक ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे और कोई जल पीकर। कुछ लोग फलहारी थे तो कुछ लोग पत्ते चबाकर रहने वाले थे। सरस्वती के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजता रहता था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहां विचरा करते थे। अहिंसक तथा धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की अधिक शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में प्रवाहित होती है। भूतल पर वर्तमान ब्रह्मा जी की सभा में अनेक विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभ आगमन हो गया, देवता लोग पुनः वाचन तथा नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उसमें संपूर्ण भोगों की समृद्धि से यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। राजेंद्र, उस यज्ञ में द्विजातियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप उपस्थित हो जाती थी। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दिव्यबाजी बजने लगे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्य को तो वहां का वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का
परित्याग करता है तथा प्राचीन सरस्वती के तट पर जप करता है, वे पुण्य जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पूरा पूरा फल मिलता है, जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पृथक पालन करता है, विशुद्ध होकर ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी स्वर्ण का दान किया है, उनका वह दान मेरू पर्वत के दान के समान फल देने वाला है। ये बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में जाएंगे। वे तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है। वहाँ एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारते हैं। उन्हें फिर अन्न भोगों की इच्छा नहीं होती। वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्व वाहिनी हुई वे प्रसंग बताता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बड़वानर को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तो माता की भांति देवताओं को अभय दान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु की ओर से ये आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान मैं स्वाधीन नहीं हूँ। अब इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपकी कन्या कुमारी सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं जो बड़ वानर को ले जा सके। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघा। फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटी तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़वानर को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छलछलाए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, अच्छा जाती हूँ। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा उसके पिता ने भी कहा, भय न करो। इससे वे भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने को तैयार हुए। उसकी यात्रा के समय शंख और नगारों की ध्वनि तथा मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उसके पीछे हो ली। तब सरस्वती ने कहा, सखी तुम कहाँ आती हो? मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, शुभे अब तो तुम जब पूर्व दिशा में आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं से तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। ये सुनकर सरस्वती ने कहा, तब तुम भी उत्तर विमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा बोली, सखी मैं उत्तर विमुखी होने पर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्व विमुखी होने पर। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सरस्वती नदी रूप में परिणित हो गई। देवताओं के देखते देखते एक पाकर के वृक्ष जड़ से प्रकट हुई। वे वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की है। उसकी अनेकों शाखाएं सब ओर फैली हैं। वे दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वे डालियों पर बैठे हुए शुक आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदासाम जान पड़ता है। सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवादिदेव विष्णु से कहा, भगवान मुझे बड़वागिन समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले, हे शुभे तुम्हें इस बड़वानर को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। तदंतर भगवान विष्णु ने बड़वानर को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उसने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वे महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सबको जल में अप्लावित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य से लीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्य आत्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं वे नारकी जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते।
जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वे उन सबका नरक से उद्धार करता है तथा स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किसी तीर्थ की कामना करे उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही कौन। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वे सबका सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए। जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंज का जल तथा उस तीर्थ में मृत्यु ये तीन बातें प्राप्त की उसने परम गति पाली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मणों को दान देता है वे अक्षय सुख का भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जांगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों को बताए गए हैं उन सब में ये पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को धन देता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुंड अनंतक पुष्कर में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण को उत्तम अघनी का चावल दान करता है वे अग्निलोक में जाता है तथा वहाँ 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुष को उचित है वे पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहाँ की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करे। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभ वाणी ये 6 सरस्वती के पर्याय बताए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती है जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है वे तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तेल से युक्त जल दान करते हैं उनके पितृ हर्षित होकर नाचने लगते हैं। ये पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये आदि तीर्थ है इसलिए इस पृथ्वी पर समस्त तीर्थों में विख्यात है। ये मानव धर्म और मोक्ष की क्रीड़ा स्थली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले मुनियों ने जहाँ जहाँ सरस्वती देवी का सेवन किया है उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित है, किंतु पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गई है। पुण्य में सरस्वती नदी संसार में सुलभ है किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वे बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, अतः वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अतः मनुष्यों को चाहिए वे ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करे। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमश ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ पुष्कर में तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना ही चाहिए। इसी प्रकार वियुक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक में या सब में नित्य स्नान करता है। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्त्रोत्र हैं। वे सब के सब पुष्कर नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती में स्नान करता और ब्राह्मणों को एक उत्तम गो दान देता है वे शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अक्षय लोकों को पा लेता है। अधिक क्या कहा जाए। जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहाँ याचक को धन देता है वे अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिल दान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ सदा ही स्नान करने का विधान है। भीष्म जी पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताएगी। अब वे पुण्य अदृश्य होकर वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वन स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। वे स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहाँ पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई। वहाँ वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।